दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी गुजरात के विजिट पे जाते हैं। वहां पर उनके द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन होता है, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट आ गया आपका सुदर्शन सेतु, जो कि गुजरात के ओखा को कनेक्ट करता है बेट द्वारिका से। इसके अलावा उनके द्वारा जो डूबी हुई द्वारिका नगरी है वहां पर जाकर के और पूजा अर्चना भी की गई, भगवान कृष्ण को उन्होंने प्रणाम भी किया। तो ये बातें अभी रिसेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में फ्लॉट हो रही हैं और बहुत ज़्यादा एक तरीके से रेलेवेंस भी आ जाती है कि इस एरिया के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ की ज्योग्राफी क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में महाभारत या पुराण है वो क्या कहते हैं, और अभी तक के जितने भी साइंटिफिक यहाँ पर रिसर्च हो चुकी है, एक्सकेवेशन हो चुके हैं, उनके द्वारा किस तरफ इशारा किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्वारिका जो है वो बेसिकली हमारे जो बड़े चार धाम हैं उन चार धामों में से एक है, जिनको हम मोक्ष के द्वार के तौर पे भी जानते हैं। जिनमें बद्रीनाथ तो आपका उत्तराखंड में चला जाता है, पुरी आपका उड़ीसा में चला जाता है, रामेश्वरम तमिलनाडु और द्वारका गुजरात में। तो द्वारका की लोकेशन की बात करें ना, तो सबसे पहली चीज़ तो इसके नॉर्थ में आपकी गल्फ ऑफ कच्छ आ जाती है, और उसी के जस्ट वेस्ट की तरफ देखो तो वहाँ पर अरेबियन सी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता रहता है। जब तक अभी रिसेंट टाइम में एक्सप्लोरेशंस नहीं हुए थे, एक्सकेवेशन नहीं हुआ था इस द्वारिका वाले एरिया में, तब तक यही था कि भाई कृष्ण के द्वारा बसाई हुई या भगवान कृष्ण के द्वारा बसाई हुई जो नगरी है वो केवल एक मिथ है, केवल एक कहता ना कि केवल एक इल्यूजन है। बट जब रिसेंट टाइम में आप देखोगे 1963 के बाद में जो एक एक्सकेवेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, लगातार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम किया, और इसके अलावा CSIR के अंडर में भी एक लेबोरेटरी है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ठीक है, उनके द्वारा जब काम किया गया तो परिणाम के तौर पर अभी दिखाई दे रहा है कि द्वारिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो समंदर के नीचे डूबा हुआ है। वहां पर बहुत सारे स्कल्पचर, स्टोन, ठीक है, बहुत सारे बर्तन ये निकल रहे हैं, और उनकी कार्बन डेटिंग भी की गई तो पता पड़ रहा है ज़्यादा भी नहीं तो आज के लगभग 9000 साल पुरानी ये सिटी थी। तो इस सिटी को कहीं ना कहीं लॉस्ट सिटी के तौर पे भी बोल दिया जाता है, कोई हिस्टोरिसिटी ऑफ द्वारका के नाम से इसको बोलता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को डीप डाइव करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। विश्वास दिवस के उपलक्ष्य पर PW ओनली IAS आपके लिए लाया है रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम जो है उसका 2.0 जो अभी चल रहा है, ठीक है, उसमें आप डिस्काउंटेड रेट पे एनरोल कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा बूस्ट देने के लिए। सिमिलर डिस्काउंट आपको UPSC प्रारंभ कोर्स में भी अवेलेबल है 2026 के लिए, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसी तरीके से आप ध्यान दो तो यहाँ पर आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024 इस साल के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको बहुत जल्दी से आपकी तैयारी को कहते हैं ना कि बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स में। अगेन डिस्काउंट फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसके अलावा संकल्प 4.0 जो कि इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है उस पर भी डिस्काउंट है। टाइटन 2.0 पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और प्रहार के भी इंग्लिश और हिंदी दोनों बैचेस में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और ये ऑफर्स हैं, ये 10 तारीख तक, 10 मार्च तक आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा देखा जाए तो UPSC ऑप्शनल बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो एक अच्छी खासी अफोर्डेबिलिटी के साथ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी था जो कि हमने देखा। अब देखो, ज़्यादा हम आगे बढ़े उससे पहले एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। कांडला कहाँ पर लोकेटेड है? कोरी क्रीक पर, गल्फ ऑफ कच्छ पर, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ मन्नार। तो आपको ध्यान से इसका जवाब दे देना है। तो देखो, मुद्दा ये आ जाता है, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। ये देखो बेट द्वारिका है गुजरात के पास में, ये गुजरात का ये सौराष्ट्र वाला एरिया है, ये कच्छ वाला एरिया है। तो सौराष्ट्र में वेस्टर्न कोस्ट की तरफ अगर आप जाओगे या नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको इस एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट ये रेड कलर से जो हाईलाइटेड है दैट इज द्वारिका, और इसी के आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ बेट द्वारिका करके एक आइलैंड है, और उसको कनेक्ट करने के लिए ये वायर्ड या फिर केबल्ड ब्रिज जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, ठीक है। तो अभी आप एक तो ये ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात ध्यान रखोगे। अब हम बात करते हैं कि द्वारिका सिटी के बारे में किस किस तरीके की बातें जो हैं वो हमारे आसपास में फ्लॉट होती रहती हैं जिनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। देखो, एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि द्वारिका जो है वो श्री कृष्ण सर्किट जो है ना, पिलग्रिमेज सर्किट, जिसके तहत आप वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र, पुरी और द्वारिका इनकी आप विजिट करते हो। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी के लिए ये
आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा प्रोग्राम तैयार किया हुआ है। वहीं पर आज के टाइम पर जो द्वारिकाधीश मंदिर है वो बताया जाता है लगभग 13वीं शताब्दी का बनाया हुआ है। बट मोटी मोटी बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि इस सिटी के आसपास के एरिया में जो नीचे की तरफ डीप डाइव किया जाए, यहाँ पर जिस पर्टिकुलर बीच के पास में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नीचे जाते हैं समंदर के नीचे, और वहां पर जो पूजा अर्चना करके आते हैं वो बेसिकली पचकुई नाम से बीच है यहाँ पर द्वारिका में, वहीं पर। बट आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर सिटी की पोजीशन को लेकर के बहुत सारे एक तरीके से आप कह सकते हो कि वोट्स हैं, ठीक है, जिसमें हम ये देखें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्सकेवेशन अभी रिसेंट टाइम में हो रहा है, लगातार हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर एक क्यूरियोसिटी के साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रहा है। तो उनके द्वारा साफ साफ ये कहना है कि यहाँ पर द्वारिका सिटी जो है उसका एक हिस्सा जो है पानी के नीचे डूब गया। अब आप देखोगे एक्सकेवेशन में पानी के नीचे भी खुदाई हुई और जमीन पर भी खुदाई हुई, और इसमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो ये कहते हैं कि भाई द्वारिका जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी हुआ करता था एंशियंट टाइम में, क्योंकि संस्कृत में द्वारिका का मतलब द्वार होता है, द्वार का मतलब एंट्रेंस हो गई। तो कहने का मतलब अगर वेस्ट एशियन कंट्रीज को अगर इंडिया से कहीं से भी ट्रेड करना होता था, कोई भी अगर अपना कम्युनिकेशन करना होता था, तो उसके लिए एक पोर्ट सिटी के तौर पे काम किया। इसके अलावा देखोगे तो इंग्लिश एक सिविल सर्वेंट हुआ करते थे जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जज भी थे, ठीक है, जिनका नाम था F.E. पारगीटर, ठीक है। F.E. पारगीटर जी ने भी ये कहा कि मैंने जब इन्होंने बेसिकली ये ओरिएंटलिस्ट थे, ओरिएंटलिस्ट का मतलब हो गया वो ब्रिटिशर्स जो कि इंडियन बेसिक्स को चेंज किए बिना इंडिया के साथ इंडिया पे रूल करना चाहते थे। एक तो थे ओरिएंटलिस्ट स्कूल वाले और एक थे एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट वो होते थे जो कि इंडियन सिस्टम को बिल्कुल खत्म करना चाहते थे, जैसे कि लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले ने क्या किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया, तो वो एंग्लिकन अप्रोच थी बिल्कुल ही। वहीं पर ओरिएंटलिस्ट जो थे वो इंडियन सिस्टम को बिना चैलेंज करते हुए यहाँ पर अपना सिस्टम कंटिन्यू करना चाहते थे। तो F.E. पारगीटर के द्वारा आप देखोगे कि एक इंपॉर्टेंट पुराण है जिसका नाम है मार्कंडेय पुराण। उस मार्कंडेय पुराण का इन्होंने ट्रांसलेशन किया और उसमें इन्होंने बोला कि जिस एरिया में द्वारिका लोकेटेड है उसके बारे में एकदम क्लियर मेंशन है मार्कंडेय पुराण में कि वहां पर एक माउंटेन है, माउंटेन का नाम है रायवतका, ठीक है, रायवतका नाम से वहां पर एक माउंटेन है और उस माउंटेन के पास में ही ये द्वारका सिटी लोकेटेड है। ये किसके हिसाब से कहा इन्होंने, मार्कंडेय पुराण के हिसाब से। और आज के समय में ये रायवतका माउंटेन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बोले गिरनार हिल्स वाला एरिया जो है गुजरात के सौराष्ट्र में, वो ही एरिया यहाँ पर ये मेंशन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा एक्सकेवेशन एट द्वारका 2007 ये एक पेपर पब्लिश होता है 2013 के लगभग। आलोक त्रिपाठी जी जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, उनके द्वारा जब ये एक्सप्लोरेशन किया गया उनकी टीम ने, तो वहां पर उन्होंने भी ये चीज क्लियर कर दी कि ये जो यहाँ की सिटी है ये सबमर्ज्ड है और ये द्वारिका सिटी वही है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी। अब देखो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी बताई जाती है कि इन्होंने समुद्र के देवता जो हैं उनसे लगभग 12 योजन जमीन लेकर के और फिर बाद में यहाँ पर ये डेवलपमेंट किया था, जो भी अपनी पूरी एक द्वारिका नगरी बसाई, और उसी के आधार पर उनका नाम भी पड़ गया था द्वारिकाधीश। वैसे तो आपने सुना, आपको ध्यान होगा कि मथुरा में जन्म हुआ, बट मथुरा के राजा कंस जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, तो उस महाराजा कंस को मार करके और फिर उसके बाद में मथुरा से अपना एक माइग्रेशन किया, आ गए अपने यदुवंश के साथ में द्वारिका में। और यहाँ पर आकर के देखोगे कि भगवान विश्वकर्मा जो थे उनकी हेल्प के बेसिस पर उन्होंने एक डिजाइन तैयार कराया, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे बेसिकली, और मतलब एक कहते हैं मल्टी टैलेंटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिविजुअल थे। तो उनके द्वारा फिर बाद में डिजाइन तैयार किया गया और उसी डिजाइन के ऊपर आप देखते हो यहाँ पर फिर पूरी द्वारका सिटी जो है वो स्टैब्लिश की जाती है। बट आज भी इस द्वारका सिटी की एक सिग्निफिकेंस पे या पोजीशन पे कई बार सवाल उठते रहते हैं, बट रिसेंट टाइम में कई ऐसे एक्सप्लोरेशंस हुए हैं जिनके चलते ये एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ पर द्वारका सिटी थी। जैसे कि 1963 की अगर बात करें तो वहाँ पर पुणे में बेस्ड एक कॉलेज है डेक्कन कॉलेज,
उन्होंने जब एक्सप्लोरेशन किया तो एविडेंसेस मिले कि वाकई में यहाँ पर हजारों साल पुराने पत्थर मिले हैं, बहुत सारे बर्तन मिले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर CSIR के अंडर में आप देखते हो वहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है, उसकी टीम के द्वारा काम किया जाता है। और उन्होंने डीप डाइव जब किया और साथ में आसपास की जो ज़मीन है उसकी भी खुदाई की, तो वहाँ पर पत्थर मिलते हैं, ठीक है, पत्थर से बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं, मार्बल से बने हुए कुछ स्टैच्यूज मिलते हैं, साथ में मेटल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। और इनकी जब कार्बन डेटिंग और ये करवाई गई तो पता पड़ा कि ये तो वाकई में 9 से 9,500 साल पुराने एविडेंसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप एक चीज ध्यान रखें कि द्वारका की अगर बात आती है तो ये पूरा एरिया उसमें इंक्लूड हो जाता है, जिसमें बेट द्वारका, जहां पर ये अभी ब्रिज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है सुदर्शन सेतु, वो भी आ जाता है, नागेश्वर भी आता है, यहाँ पर पिंडर करके एरिया है और गोपी तालाब है वो भी आ जाता है, और इंक्लूडिंग द्वारका ये एरिया आ जाता है। आप देखोगे कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिवर भी फ्लो होती है, गोमती। तो बोलो रिवर के आसपास में ही कहीं ना कहीं इनका एक्स्टैब्लिशमेंट है, और पुरानी वाली जो रिवर है उसके भी एक्सप्लोरेशंस में पता पड़ा कि हाँ वाकई में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिटी जो थी वो डेवलप की गई। अब देखो कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना, ये स्टोरीज तो क्या है कि कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण जी जो अपनी जो सिटी स्टैब्लिश की थी उसके एविडेंसेस को सपोर्ट करता है या उसी तरफ इशारा करता है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम हिस्टोरिसिटी ऑफ कृष्णा, ये एक पेपर आया था, हिस्टोरिसिटी ऑफ कृष्णा, ये एक पेपर आया था, इस पेपर को लिखा था एडी पुलसेकर ने, ठीक है, एडी पुलसेकर। और उनका ये कहना था कि देखो महाभारत काल में जिस द्वारिका की बात हो रही है वो द्वारिका बोले डूबी नहीं है, वो मोर और लेस यहाँ पर कोस्टल लाइन पर जो लोकेटेड है वो ही है। और साथ में जो समंदर के नीचे जो एविडेंसेस मिले हैं वो बोले वेव्स का एक कह सकते हैं कि इफेक्ट है। जैसे समंदर की बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो तेज लहरें चलती हैं, तो उनके साथ में बह बह करके वो नीचे चला गया मटेरियल, और वही एक्सप्लोरेशन में पता पड़ रहा है। बट आप देखोगे कि 6ठी शताब्दी का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है यहाँ पर भावनगर के आसपास में, यहाँ पे द्वारका के आसपास में, जिसको पतिलाना पलीताना इंस्क्रिप्शन या कॉपर प्लेट बोला गया। उसमें ये मेंशन मिल जाता है कि भाई वहां पर लॉर्ड कृष्णा जो थे उन्होंने रूल किया था। अब आप देखोगे कि इस सिटी के बारे में महाभारत में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हुई है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो उसके बाद में आपको पता है कौरवों की हार हो गई थी, 100 पुत्र खो दिए थे। तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरीके से कुरु वंश की समाप्ति हुई है, बोलो मोर और लेस उसी तरीके से यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। कुछ स्टोरीज ये भी कहती हैं कि भाई यहाँ पर जो जिस तरीके से ये पूरा एरिया जो था वो एकदम से खत्म हो गया, बोला ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शंभु जो थे उनको एक तरीके से श्राप दिया था। और कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि यहाँ पर एलियंस ने अटैक किया जिसके चलते कहीं ना कहीं ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डैमेज हो गया। बट अगर हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे लॉजिक ये बताया जाता है कि जिस एरिया में द्वारका डेवलप हुआ उस एरिया में जब डेवलपमेंट्स हो रहे थे उस टाइम पर आप देखोगे, या भगवान श्री कृष्ण का इधर आना हुआ तो उस टाइम पर आइस एज आई हुई थी। आइस एज का मतलब क्या हो गया कि समंदर का जो पानी है वो बोले बर्फ में बदल गया। बर्फ में बदलेगा तो सीधी बात है सी लेवल क्या जाएगा नीचे, सी लेवल नीचे जाएगा तो एरिया जो है वो एक तरीके से इमर्ज होगा, और इमर्ज हुई जमीन के ऊपर आपने अपनी फिर सिटी डेवलप कर दी। फिर समय बीतता, आइस एज खत्म होती है, बर्फ पिघलती है, तो सी लेवल आपका क्या होता है बढ़ता है, और सी लेवल बढ़ेगा तो ये एरिया क्या होगा ऑटोमेटिकली डूबने लग जाएगा। तो इस तरीके से आज की अगर मुंबई है या आज की कोई भी कोस्टल सिटी उठा लो दुनिया में, वो अगर आने वाले समय में डूब जाए और फिर बाद में उसके एक्सकेवेशन में कुछ मिले तो इस तरीके से ये चीज़ आइस एज वाला थ्योरी जो है वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो ये कई कारण बताए जाते हैं, बट एक जो कंक्लूडिंग रिमार्क हो सकता है कि हाँ वाकई में द्वारिका की पोजीशन क्या थी वो चीज़ें एक्सप्लोर करना अभी भी जारी है। बट यस, हमें ये चीज़ तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि वाकई में द्वारिका वाले एरिया में जो भी एविडेंसेस मिले हैं उनकी जब कार्बन डेटिंग से डेट निकलवाई गई तो 5,000 से 9,000 साल पुराने वो एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी थी कि क्या अभी इस तरीके से चल रहा है, हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से अभी तक एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं और आगे क्या होने वाला है वो समय बताएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आपको पता पड़ ही गया होगा, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गल्फ ऑफ कच्छ की बात करो तो कांडला यहाँ पर ऊपर की तरफ है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। ठीक है जी, डिस्कशन में यही था, इस वीडियो में यही था। थैंक यू वेरी मच।